आज हम आए हैं भगवान वाल्मीकि शमशान घाट पर। ये शमशान घाट आज से लगभग 8-9-10 साल पहले नगर पालिका के द्वारा बनाया गया था, लेकिन उसके बाद में आज तक ये शमशान घाट अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से क्या हालात इसकी हो रही है। बनने के बाद में ना तो कभी इसकी कोई मरम्मत हुई, ना कभी कोई साफ सफाई हुई। आज वाल्मीकि कमेटी के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ में ये खुद ही सामाजिक लोग हैं सब लोग, और ये सब लोगों ने फिर यहाँ आके सफाई की। सर से ऊंची घासें यहाँ लगी हुई थी जो बिल्कुल कई जगह ज़मीन भी धंस गई। ये देखिए आप, सारी ज़मीन इससे धंसने लगी है, और ये सब लोग जो है अभी यहाँ सफाई कर रहे हैं। ये सभी लोग लगे हुए हैं। लगभग 9-10 साल के बाद इस शमशान घाट की सफाई हो रही है। ये सब लोग लगे हुए हैं, और पूरी दीवारें, लैट्रिन, बाथरूम सब क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं यहाँ पे। भैया आपको क्या दिन हो गए यहाँ काम करते हुए? हमका हो चुका है यहाँ पर काम करते हुए 10 से 11 दिन हो गया, 10 या 15 दिन हो चुका है। 10 से 15 दिन हो गए इनको लगभग काम करते हुए। तभी भी काम काफ़ी बचा हुआ है, काफ़ी नहीं हो पाया। अब इसमें आप क्या तो नगर पालिका की लापरवाही कह लो, या जो नगर पालिका में मैनेजमेंट स्टाफ है उसकी लापरवाही कह लो, कि इन लोगों ने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और इस शमशान घाट की इतनी बुरी हालात हैं कि आज से 10 दिन पहले यहाँ आदमी घुसना मुश्किल हो रहा था। और मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा कि इस शमशान घाट के बाहर एक पिंड स्थल बना हुआ था, जो कि नगर पालिका के द्वारा, नगर पालिका ठेकेदार ने जो ये नाला बनवाया था यहाँ पर, ये देखिएगा मेरे साथ में आप, ये नाला बनाया गया है यहाँ। और यहाँ पिंड स्थल था जहाँ पे पिंडदान हुआ करता था। ये पिंड स्थल तोड़ दिया गया नगर पालिका के द्वारा। ये सब टूटा हुआ है, और समाज के लोगों ने कई बार इस विषय पे नगर पालिका योग को अवगत कराया, चेयरमैन साहब को अवगत कराया, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। सारी दीवारें टूट चुकी है। ये देखिए आप, बैठने की जगह है। ये जी आप कोई भी हादसा हो। जी बताइए, आप प्रधान जी हैं समाज के, बताइए। मैं आपसे बताना चाहता हूं भाई साहब कि जिस दिन पहले दिन हम लोग यहाँ आए थे, इस पेड़ की हाइट के बराबर यहाँ झाड़ झंकार खड़े हुए थे, और जैसे हम लोग अंदर आए, यहाँ बहुत बड़ा सांप था एक जी झाड़ियों के अंदर से ही। अगर हम लोग ध्यान ना देते तो वहाँ हो सकता हमारे साथ कोई हादसा हो जाता। और सारा हमारे लोगों ने अपनी मेहनत के बल पर नहीं, आपने कितनी बार ये कोई चीज़ के बारे में अवगत कराया, बात हुई आपकी इससे? 3 बार हम लोग लिखित में भी दे चुके हैं, मौखिक रूप से भी अवगत करा चुके हैं। कल भी हम लोग गए थे, पूरा प्रतिनिधिमंडल गया था वाल्मीकि समाज का। पीओ साहिबात ने मुझे बताया था कि मैं बिजनौर हूँ, आपसे आकर के मिलूंगी, लेकिन हम लोग गए, वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई हमारी। आज का भी हमारा मिलने का वो था, आज वो छुट्टी पर है मैडम, आज भी मुलाकात नहीं हुई है। हम बार बार यही निवेदन कर रहे हैं नगर पालिका पदाधिकारियों से कि ये जो स्थान है, ये मोक्ष का द्वार है। हर इंसान को यहाँ पर अंतिम समय में अपने आना है। इंसानियत के नाते से ही, मानवता के नाते से ही। कम हमारी योजना से नहीं हुई थी। वो साहिबा जब फ़ोन पर बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि मैं बिजनौर जा रही हूँ, लौट करके आपको फ़ोन। नहीं, इससे पहले मुलाकात हुई आपकी? कई बार मुलाकात हुई। क्या बोला उन्होंने? ज्ञापन दे करके आए थे मैडम को। मैडम ने ये बताया था कि इस पर बहुत जल्दी काम लगाया जाएगा। नगर पालिका ठेकेदार को मेरे साथ यहाँ भेज करके इसकी पैमाइश भी कराई गई थी, निरीक्षण कराया गया था पूरा, और ये कहा गया था कि इसमें बहुत जल्दी हम लोग काम लगा देंगे। बल्कि पीओ साहिबा ने अपने डायरी में नोट भी करा था ये कि हम इस पर बहुत जल्दी बैठ करके विचार विमर्श करके इसका टेंडर जारी कर देंगे। लेकिन इस बात को भी आज करीबन 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, और ऑल टोटल अगर ओवरऑल समय मिलाया जाए तो 1 साल से ज़्यादा का टाइम आ गया, जिसमें हम 3 से 4 बार लिखित रूप में हमारा कदम उठाता है। किसी अग्रिम कार्रवाई के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों के पास जाता है, शासनिक अधिकारी से बात करता है, तो फिर वो हमें ये कहा जाएगा नगर पालिका में, आपने हमसे आकर के मुलाकात क्यों नहीं की, हमें क्यों नहीं अवगत कराया। मानवता इतनी शर्मसार हुई, हमें भी बड़ा दुख हुआ कि आज अगर यहाँ हमारा पिंड स्थल बना होता तो वो यहाँ रखा जाता। हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू मान्यता के अनुसार में शव को जब एक बार ज़मीन से उठा करके अर्थी के रूप में ले आ जाता है,
तो उस बीच में दोबारा कहीं धरती पे नहीं रखा जाता, सीधे चिता पे लाया जाता। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम जब पिंडे बदलते हैं तो घटना कोई भी अगर किसी की डेथ बॉडी हमारे यहाँ आती है, किसी की मौत होती है, तो वो शव फिर यहाँ नहीं लाया जाएगा, सीधा नगर पालिका में ले जा करके रखा जाएगा उसको। हम लहजे में इस बात करें। अभी आपने सुना इन लोगों की बात कि ये लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस विषय पर जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं कैथपुर नगर पालिका की, सबकी ही दुर्दशा है। एक मोतीचूर गेट है कि बिल्कुल नज़दीक है, उसकी हालत देखें आप, क्या हालात हुई भी है। इस मामले में नगर पालिका योग की ही लापरवाही ज़्यादा सामने आती है। वो किसी भी चीज़ को लेकर सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। कई शहरवासियों की शिकायत है कि जब भी वो किसी चीज़ को लेकर जाते हैं वो उनको सिर्फ लुभावनी वायदे करने के अलावा कुछ नहीं करती। देखिए हालात क्या है, ये इसका बाथरूम है, देख रहे हैं आप क्या हालत हुई पड़ी है। ना कोई साफ़ सफाई है, ना कोई देख रेख है, सब चीज़ हो गई। ये सब बदतर हालात है इसके। देख सकते हैं ये चिता स्थल है जहाँ पे चिता जलती है, आप देखो मेरे साथ में, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर देखिएगा आपके किस तरह से पानी जो है टपक रहा है, साथ में गंदा पानी आ रहा है। ये देखिए आप, इस सारा पानी टपक रहा है चिता स्थल के ऊपर। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए आप। अब इस हालात में अगर कोई ही मृत्यु हो जाए तो कैसे इसका जलेगी, ये बड़ी विचारणीय बात है। और बड़े ही हालात बदतर हालात हैं। देख कितना लोगों ने इकट्ठा किया है, ढेर लगे पड़े हैं कूड़े के। ये देखिए आप कितना सफाई की है। ये सब सामाजिक लोग हैं, इसमें नगर पालिका कोई योगदान नहीं है। अभी मैं और जो समाज के लोग लगे हुए हैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। ये वार्ड नंबर 4 मोहल्ला वाली बस्ती के सभासद हैं। जी बताइए मेंबर साहब। मैं रमन साय, वार्ड नंबर 4 सभासद। मैंने कई बार एप्लीकेशन दे चुका है शमशान घाट के भी, बोर्ड की मीटिंग में भी प्रस्ताव रखा है, जिसके कि कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। हम कल भी गए, बड़े बाबू ने कह करके टाल दिया कि भैया मेरे हाथ में नहीं है काम, ये यो मैडम देखेगी। यो मैडम को फ़ोन करते हैं तो आज नहीं कल आएगा, कल आ जाना मेंबर साहब, कल नहीं परसों आ जाना। हम कह के थक गए हैं। अब हम समाज, अब हम यही कहना चाह रहे हैं आपके इस क्या नाम चैनल के माध्यम से, अगर ये मैडम नहीं सुनते, अन्नाकाई करती है, तो हम सीधा डीएम साहब को एक लेटर देने का काम करेंगे। इसमें पूरा समाज खड़ा है कि अगर इस बार भी मैडम ने हमारी सुनवाई नहीं की ईओ साहब ने, तो ये लोग दरी बिछाकर मैडम जी के ऑफिस के आगे बैठ जाएंगे धरने पर, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान हैं और परेशान होकर ही ये इस शमशान घाट की सफाई में लगे हुए हैं। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के पास, तो उनको कल ही यहाँ काम लगा देना चाहिए। सबसे पहले पिंडिस्ता बनाना चाहिए, जो इसकी मरम्मत रुकी हुई है वो मरम्मत करवानी चाहिए, जो भी इसका रंग पेंट वगैरह का काम है वो करवा देना चाहिए। यही हमारा भी निवेदन है नगर पालिका से। धन्यवाद।